हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 6.3 यानी कि 6.3 बताऊंगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ए समरूपता के बारे में बताया हूँ। ए समरूपता, एस समरूपता, एस समरूपता और समकोण त्रिभुज वाला समरूपता। तो सारे को देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो उसके बाद 6.3 आपके 1 नंबर से सारे प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1 नंबर में क्या कहा गया है और उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है जो इसमें जो त्रिभुज दिए गए हैं वो किस कसौटी से समरूप है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ना, 4 समरूपता, ए समरूपता, ए समरूपता और बाद एस समरूपता, एस समरूपता। तो वही हमें बताना है ये किस समरूपता से समान है और ये किस समरूपता से यानी कि समरूपता का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसमें दिया क्या गया है यहाँ पे देख सकते हैं। जो सब दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों वो हमें लिखना होता है। तो कोण ए बराबर, देखिए कोण पी दिया गया है, कोण ए बराबर कोण पी इक्वल टू 60 डिग्री है। आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग भी देखिए अपने बुक में कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि कोण ए जितना है उतना ही कोण पी है ना बाबू। तो देखिए बाबू मैं एक ही 2 प्रश्न बताऊंगा, सारे प्रश्न आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोण ए बराबर में कोण पी दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो कोण बी बराबर में कोण क्यू दिया हुआ है और ये कितना दिया गया है 80 डिग्री। अब हम लोग कोण सी बराबर में देखते हैं तो ये कोण आर दिया गया है और ये कितना है तो 40 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें यह कौन कौन से युग्म समरूप है वो बताना है और ये किस समरूपता कसौटी को भी लिखिए, यानी ये किस समरूपता कसौटी से समरूप है। तो मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि ये तीनों एंगल तीनों त्रिभुज के, यानी एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर है। तो आप लोगों को पता होगा जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो ए यानी कि कोण 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 समरूपता से समरूप होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए समरूपता से मेरे प्यारे दोस्तों ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो सब त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। और मेरे पास तो ये नाम लिखने में आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ए हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ऊपर में भी पी भी 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है तो यहाँ पे बी क्यू भी 80 डिग्री है और सी 40 डिग्री है तो आर भी 40 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बाबू आप लोगों को भी आ गया होगा, आया बाबू समझ में, जो क्लास रेगुलर किए होंगे उसको जरूर ही समझ में आया होगा। ये 1 के 1 नंबर प्रश्न थे। अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर प्रश्न आपको सब दिखाई पड़ रहे होंगे, आपको बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए उसको क्या कहा गया है। अब यहाँ देखिए इसमें हमें दिया गया है ए बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए जो सब दिया जाता है वो हम लोग लिख देते हैं पहले। यहाँ ए बी बराबर कितना दिया गया है 2, ए सी बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, अब बी सी बराबर कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है, ए बी बराबर 2, ए सी बराबर 3 और बी सी बराबर कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये पी क्यू बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। उसके बाद देखें तो पी आर बराबर 5 दिया गया है और इसके बाद क्यू आर बराबर कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है। ये इस प्रकार से हमें दिया गया है और हमें बताना ये किस समरूपता से समरूप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोग देखेंगे यहाँ से और अपने दिमाग से सोचिएगा, तो आप लोग को बैठाना होगा, क्योंकि ये एक आप लोग जो भुजा सोचते होंगे ए बी बटे पी क्यू कर देंगे, ए सी बटे पी आर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग को देखना होगा जो कौन कौन का अनुपात समान आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ से ए बी बटे, अगर क्यू आर का अनुपात निकालें तो ए बी बटे क्यू आर, ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है तो 4, तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ए सी बटे
पी क्यू का अनुपात निकाले तो 3/6 यानी कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 3 1 3 3 2 6 यानी 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से मेरे पास तो हम लोग BC बट्टा क्या निकालेंगे, PR का अनुपात निकालेंगे। तो BC बट्टा PR, BC कितना है 2.5 और PR कितना है तो 5। यहाँ से देखिए इसको काट कीजिएगा तो ये देखिए दशमलव हटेगा तो ये 0 आ जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 1 25, 25 दूना 50। तो मेरे प्यास तो ये भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी कि समानुपाती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि AB बट्टा QR बराबर AC बट्टा PQ बराबर BC बट्टा PR इक्वल टू 1/2, यानी कि ये क्या है, समानुपाती है। ये हमारे क्या है, समानुपाती है। तो अतः ये क्या हो जाएंगे, S समरूपता से, क्योंकि जब भुजा समानुपाती होते हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था वो S समरूपता कसौटी होता है ना बाबू। देखिए नीचे में नीचे दिखाई पड़ रहा है ना। तो S समरूपता से, S समरूपता से ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज। देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, अगर नाम में गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ABC नहीं दिखाई पड़ रहा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा मेरे पास। तो वहाँ से देखिए AB का किसके साथ अनुपात है, तो AB का QR के साथ है अनुपात। तो AB लिए है तो QR दे दीजिएगा, ठीक है। और BC का किसके साथ अनुपात है, BC का PR के साथ है। तो R तो हो गया, तो यहाँ से P आ गया तो आ जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि PR का हो जाएगा ना। देखिए बाबू यहाँ से नाम लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर इधर उधर दिमाग भटका आप लोगों का तो फिर बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे सारा यहाँ तक बना लीजिएगा सही, और ये नाम लिखने में गलत कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा प्रश्न आपका, क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है वही आप लोग गलत कर दीजिएगा तो कैसे बन पाएगा। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे हमने त्रिभुज देखा तो हम कैसे पता लगाएंगे जो कौन सा त्रिभुज, यानी कि नाम में क्या देंगे, पहले A लिखेंगे कि B लिखेंगे कि C लिखेंगे, ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग PQR भी लिख सकते थे ना, लेकिन आपका गलत हो जाता है। जैसे कि PQR लिखेंगे आपका गलत हो जाएगा। तो उसे कैसे सही होगा वो देखिए, AB के साथ किसका अनुपात है, QR का। तो AB C दिए हैं तो AB के साथ QR का, तो पहले QR लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए BC का किसके साथ अनुपात है, PR के साथ अनुपात है ना। तो यहाँ से देखिए अब RP या PR तो बात बराबर ही हुआ ना। तो QR तो हम ले लिए तो P बच गया, P देना पड़ेगा यहाँ पे। अब उसी प्रकार से AC का देखिए अनुपात किसके साथ है, तो PQ के साथ, AC के साथ। तो यहाँ से देखिए AC P और Q आ गया ना, क्योंकि AC बीच वाला छोड़ रहे हैं तो इसी में बीच वाला छोड़ेंगे तो PQ आ गया ना। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 1 और 2 क्लियर हुआ होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर त्रिभुज की ओर चलने वाले हैं। तीसरे नंबर में क्या कहा गया है आप लोग देख लेंगे, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। अब तीसरे नंबर में दिया गया है, देख लीजिए जो सब दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ LM इक्वल टू 2.7, उसी प्रकार से LM दिया है MP इक्वल टू 2, और LP कितना दिया गया है, LP कितना दिया गया है 3। PM लिखिए या MP लिखिए, बात इक्वल टू बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से DE कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद से EF कितना दिया हुआ है, EF अगर देखते हैं तो 5 दिया हुआ है, और DF 6 दिया हुआ है, DF 6 दिया हुआ है। अब देखिए आप अगर मान लीजिए रिलेशन खोजेंगे तो आप लोग खोज सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग देखिए तो किसी के साथ किसी का संबंध बैठ नहीं रहा है। अगर इसके साथ आप इसको लीजिएगा तभी नहीं बैठ रहा है, इसके साथ इसको लेते हैं तो इसके साथ तो 1/2 का अनुपात आता है, रेशियो आता है, लेकिन और सारे के साथ तो आता ही नहीं है। आता है बाबू, वैसे आप लोग करके भी देख सकते हैं, जैसे कि LM बटा अगर मान लीजिए आप लोग DE कर लीजिए, DE कर लेते हैं 2.7/4 आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो ये ऐसे का वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उस MP बटा देखिए, हाँ ये MP को DE के साथ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 में आ रहा है। और 2.7 बटा इसको साथ DE नहीं EF ले लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है 2.7/5, तो ये नहीं आ रहा है। और इसके बाद MP बटे या PM बटा DE करेंगे तो ये 2/4 आ रहा है, तो 2 1 2 2 दूनी 4 आ, यानी कि 1/2 का अनुपात आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग LP बटा
DF करेंगे तो ये कितना 3/6 यानी 3 एका 3 3 दूना 6 यानी 1/2 आ रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं मेरे पास, तो ये दोनों तो समानुपात में है ना बाबू, ये और ये तो दोनों अनुपात में है ना, लेकिन ये अनुपात में है, ये भी तो 1/2 निकलना चाहिए तभी ना समरूप होगा। तो ये तो हमारा समरूप है ही नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं जो ये समरूप नहीं है, अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा 3 नंबर में। अब 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर में क्या कहा गया है वो देख लीजिए, क्या सब दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करें 4 नंबर में तो mn बराबर कितना दिया हुआ है 2.5, mn बराबर 2.5, उसके बाद से LM इक्वल टू कितना दिया गया है, LM बराबर दिया गया है 5, सॉरी LM बराबर, हाँ ये LM है, LM बराबर 5। अब कोण M बराबर 70 डिग्री दिया गया है एवं PQ बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो QR बराबर 10 दिया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें और कोण Q बराबर 70 डिग्री दिया गया है। तो मेरे पास तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग LM/PQ कर लें और ठीक है, और यहाँ से इसको 25 चौके 100, तो सोचिए जो ये कैसे आ रहा है समरूप आएगा, ठीक है। ये आप लोग को सोचना पड़ेगा तभी आप लोग का निकल के आएगा। चलिए हम MN/PQ करते हैं, MN/PQ करेंगे तो ये 2.5/6 ही आएगा, और LM/QR करेंगे तो ये 5/10 आएगा। तो 5 का 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 निकल के आ जाएगा। इसको भी काट लीजिएगा तो कहीं से कोई फर्क नहीं, दशमलव हटेगा, हटने पर 0 आ जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 10 = 50, सॉरी 5 × 10 = 50 नहीं 60 है ना, 12 × 5 = 60 यानी कि 5/12 निकल के आ जाएगा काटने पर। लेकिन यहाँ से ये 1/2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 5/12 आ रहा है, समरूप आ रहा है, सॉरी बराबर आ रहा है, इसका अनुपात नहीं ना आ रहा है। तो ये अतः लिख लेंगे यह त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः अगर ये बराबर आता तो ये SAS यानी कि SAS समरूपता से क्या होता, SAS कसौटी से समरूपता, तो यह त्रिभुज समरूप नहीं है, नहीं है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। आगे अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं और इसे सीखने वाले हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर ले। चलिए फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न में तो आपका आंसर हाँ दिया गया है, ठीक है, समरूपता में। तो मेरे पास तो इसमें क्या किया गया ना, प्रश्न में PQ बराबर अगर आप लोग 5 ले लीजिएगा तब आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग अपने अपने बुक में भी सही कर लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग 5 ले लेंगे तो ये देखिए अगर ये 5 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2.5/5 आ जाएगा, और ये दशमलव हटने पर ये 0 आ जाएगा। तो 25 × 25 25 दूना 50 यानी कि 1/2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा SAS समरूपता से, SAS समरूपता से या कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QP क्या हो जाएगा QPR। आई होप मेरे पास तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ बुक में ऐसा भी है जो यहाँ पे 6 दिया गया है लेकिन आंसर में हाँ दिया है। तो आप लोग अगर हाँ के आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा और उसके बाद इसको सही कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लें अभी जल्दी से। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए क्या सब दिया गया है, नहीं दिया गया है और हमें क्या करना है नहीं करना है। देखिए बाबू उधर ब्लैक पेन होगा, उधर लाइए वहाँ से, वो है। तो यहाँ से देखिए हम देखते हैं तो AB बराबर 2.5 दिया गया है और BC बराबर कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या किया है, हमने SSS पढ़ा है और SAS पढ़ा है, क्योंकि जो A को अंतर्गत करने वाली भुजा जो होगी वो होना चाहिए, जिसमें कि AC तो दिया ही नहीं है। तो AC जब दिया नहीं है तो यहाँ से AB बराबर कितना होगा 2.5, AC पता ही नहीं है, कोण A बराबर कोण A कितना है
कोण ए है 80 डिग्री और AC ज्ञात नहीं है, या अनिश्चित भी आप लोग दे सकते हैं, ज्ञात नहीं है, AC हमें ज्ञात नहीं है। और लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ से पता है DF इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, और कोण F 80 डिग्री दिया गया है, और कोण EF भुजा कितना दिया गया है, तो ये 6 दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जब अनुपात निकालेंगे, क्योंकि अनुपात जो निकलता है वो कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ऐसे एस का समरूपता का नियम होता है, आप लोग पढ़िएगा, यानी कि जो कोण दिया रहता है उसको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन यहाँ पे तो हमें AC तो ज्ञात ही नहीं है, अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं होगा। लिख दीजिएगा, अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है मेरे पास। तो अब हम लोग 6 नंबर को समझने वाले हैं और इसे आशा है सीखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसमें जो कोण A और वह कोण F को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं AB और FD तथा AC और EF अनुपातिक नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर में देखेंगे। 6 नंबर में त्रिभुज आप लोग को दिखाई पड़ गया होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कहा त्रिभुज DEF में। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं DEF में हमें क्या सब दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। DEF में बात करें तो कोण D बराबर 70 डिग्री दिया गया है। कोण D, इधर देखिए बाबू, कोण D बराबर 70 डिग्री है, कोण E बराबर 80 डिग्री दिया गया है। और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कोण F। कोण F कैसे निकालेंगे आप सभी को पता होगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री में से हम इस दोनों कोण को माइनस कर लेंगे 70 डिग्री या प्लस 80 डिग्री को, तो हमारा कोण F निकल के आ जाएगा। तो 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ से कोण F कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। अब फिर त्रिभुज हम लोग किसमें चलते हैं, PQR में। PQR में मेरे प्यारे दोस्तों क्या सब दिया गया है, कोण Q दिया गया है 80 डिग्री और कोण R कितना दिया गया है, 30 डिग्री। हमें यहाँ पे कोण P निकालना है, तो कोण P कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, सॉरी 180 में से हम लोग घटा लेंगे इस दोनों को जोड़ के, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री अब माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 70 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, अब त्रिभुज DEF और PQR की तुलना करते हैं, और PQR की तुलना करने पर हम लोग क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोण कोण D बराबर कोण P इक्वल टू, नहीं भी दे सकते, कोण D बराबर कोण P है, और कोण E बराबर कोण क्या है, कोण Q है ना बाबू, और कोण F बराबर में कोण R है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कोण, देखिए कोण D बराबर कोण क्या है, कोण P है 70 डिग्री, कोण E 80 डिग्री है, तो कोण Q 80 डिग्री है, कोण F 30 डिग्री है, तो कोण R 30 डिग्री है। तो ये बराबर है, अतः AA समरूपता से कैसे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमें ज्ञात त्रिभुज में जो त्रिभुज दिया गया है उसमें 2 ही कोण दिया हुआ है, तो उसी के आधार पे बेसिस पे ना हम लोग ये निकाले हैं। तो ये AA समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से समझेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।